हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव बिलीवर में आपका स्वागत है। आज हम अपने सूचनाओं की यात्रा जारी रखते हुए बात करेंगे मध्यकालीन युग के एक और महान मुस्लिम यात्री जिन्होंने अपने जीवन में भिन्न कार्य और यात्राओं में मशगूल रहे हैं, जिनकी प्रेरणा आज भी इस्लामी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में स्थापित है। दोस्तों, मध्यकालीन इस्लामी दुनिया के एक प्रमुख व्यक्ति इब्न खल्दुन का जन्म 27 मई 1332 ईस्वी को तुनीस, उत्तरी अफ्रीका में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू जायद अब्दुर रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दुन है। एक विद्वान परिवार से आने वाले इब्न खल्दुन ने कानून, धर्मशास्त्र, व्याकरण, बयानबाजी, तर्क और दर्शन सहित विभिन्न विषयों में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उनके शुरुआती वर्षों के दौरान उत्तरी अफ्रीका ने बनु मरीन राजवंश के पतन के कारण राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल का अनुभव किया। इब्न खाल्दुन हालांकि इस अशांत वातावरण को नेविगेट करने में कामयाब रहे और बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा शुरू की। दोस्तों, इब्न खाल्दुन के शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने राजनयिक मिशनों और सलाहकार पदों सहित विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया। राजनीति में शामिल होने के बावजूद उन्होंने विद्वतापूर्ण कार्यों में गहरी रुचि बनाए रखी। ज्ञान के लिए उनकी अतृप्त जिज्ञासा और प्यास ने उन्हें इतिहास का व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इस क्षेत्र में उनके बाद के योगदान के लिए मंच तैयार हुआ। दोस्तों, इब्न खाल्दुन के जीवन में मोड़ तब आया जब उन्हें राजनीतिक पतन का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को एक प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा कैद पाया। अल्जीरियाई जेल में अपने कारावास के दौरान इब्न खाल्दुन ने अपने समय का उपयोग बौद्धिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति मुकद्दिमा का मसौदा तैयार करना शुरू किया। दोस्तों, 1377 ईस्वी में पूरी हुई मुकद्दिमा पुस्तक उनके बड़े ऐतिहासिक कार्य किताब अल इबार अर्थात द बुक ऑफ लेसन्स के परिचय के रूप में कार्य करती है। मुकद्दिमा पुस्तक में इब्न खल्दुन ने इतिहास लेखन, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए एक नए दृष्टिकोण की नींव रखी। उन्होंने सभ्यताओं के उदय और पतन के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में अस्बियाह या सामाजिक सामंजस्य की अवधारणा की शुरुआत की। दोस्तों, इब्न खाल्दुन के अस्बियाह सिद्धांत में कहा गया है कि समाज में व्यक्तियों के बीच समूह एकजुटता की एक मजबूत भावना इसकी सफलता और विस्तार में योगदान देती है। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे पीढ़ियां उन कठोर परिस्थितियों से खुद को दूर करती हैं, जिन्होंने शुरू में इस एकजुटता को बढ़ावा दिया, समाज कमजोर होता जाता है, जिससे उत्थान और पतन के एक नए चक्र का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, समाजशास्त्र और इतिहास पर अपने अभूतपूर्व विचारों के अलावा इब्न खल्दुन ने अर्थशास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सभ्यताओं के विकास पर व्यापार, कृषि और श्रम के प्रभाव पर जोर देते हुए आर्थिक कारकों और सामाजिक संरचनाओं के बीच संबंधों की खोज की। दोस्तों, अपनी बौद्धिक गतिविधियों के अलावा इब्न खाल्दुन के जीवन में राजनीतिक सेवा की अवधि देखी गई, जिसमें विभिन्न उत्तरी अफ्रीकी शासकों के दरबारों में नियुक्तियां शामिल थीं। इन नियुक्तियों के बावजूद उन्हें राजनीतिक साजिशों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उनका विस्थापन और निर्वासन हुआ। दोस्तों, इब्न खल्दुन विरासत उनके लिखित कार्यों से परे फैली हुई है। उनके विचारों ने बाद के विद्वानों को प्रभावित किया, जिनमें मोंटेस्क्यू और मार्क्स जैसे पश्चिमी विचारक भी शामिल थे। उनके पुस्तक मुकद्दिमा ने इतिहास और समाजशास्त्र के दर्शन में एक मूलभूत पाठ के रूप में मान्यता प्राप्त की। दोस्तों, इब्न खल्दुन के बाद के वर्षों में उत्तरी अफ्रीका में उनकी वापसी हुई, जहां उन्हें राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मिस्र और ग्रेनाडा में पदों पर कार्य किया, प्रशासनिक और विद्वतापूर्ण प्रयासों में योगदान दिया। इब्न खल्दुन का 17 मार्च 1406 ईस्वी को निधन हो गया, जो एक समृद्ध बौद्धिक विरासत को पीछे छोड़ गया, जो इतिहास, समाज और सभ्यता की हमारी समझ को आकार दे रहा है। संक्षेप में, इब्न खल्दुन का जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में बौद्धिक अन्वेषण, राजनीतिक सेवा और लचीलापन की एक उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है। उनकी लिखित मुकद्दिमा उनकी नवीन सोच का प्रमाण है, जो विद्वानों की पीढ़ियों को प्रभावित करती है और इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। दोस्तों, इब्न खल्दुन की विरासत आज भी यात्रियों को प्रेरित करती है। ऐसी ही सूचनात्मक विषय और ऐतिहासिक महान व्यक्तियों के संदर्भ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।